बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। महाबली वायुपूत हनुमान जी महाराज की जय। ये रामचंद्र जी के जन्म के कारण मैं आप लोगों को कह रहा था। इससे पहले हमने 5 कारण अवतार लेने के भगवान के बताए। हालांकि भगवान शंकर जी ने तो ये कहा था कि कुछ नहीं कह सकते कितने कारण हो सकते हैं, पर फिर भी उन्होंने 5 कारण यहाँ पर दिए। उसके बाद जो दूसरे कारण बताए वो भी मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। वो 5 कारण क्या क्या थे? एक तो द्वारपाल थे जय और विजय नाम के, उनके वजह से जब उन्होंने उनको श्राप दे दिया था। दूसरा ये था जलंधर की पत्नी वृंदा ने श्राप दे दिया था, इसलिए आना पड़ा। नारद जी ने श्राप दे दिया था, इसलिए आना पड़ा। चौथा था स्वयंभू मनु और महारानी शत्रुपा को भगवान ने आशीर्वाद दिया था, मैं पुत्र के रूप में आऊंगा, इसलिए आना पड़ा। अब इसके बाद जो 5वां कारण है वो है महाराजा प्रताप भानु। एक सत्यकेतु नाम के राजा रहते थे कैकेय देश में। उनके पुत्र का नाम था प्रताप भानु और दूसरे पुत्र का नाम उनका अरिमर्दन था। और उनका एक मिनिस्टर था, मंत्री, जिसका नाम धर्मरुचि था। ये बहुत सुंदर ढंग से अपना राज्यकाज कर रहे थे। और जो सत्यकेतु राजा थे सपत्नी, वो जैसे महाराजा मनु और महारानी शत्रुपा चौथेपन में सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए वन में निकल गए, ऐसे ही ये भी निकल और पुत्र को सारा राज्य सिंहासन दे दिया। महाराजा प्रताप भानु भी बड़े धर्मवीर थे, अनेकों यज्ञ किए। समस्त विश्व को इन्होंने जीत लिया था। सकल अवनि मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु महिपाल। एक ही प्रताप भानु नाम के राजा के नाम से जानी जाती थी सकल अवनि मंडल, यानी सकल समस्त संसार। इतना राज्य इन्होंने अपना बढ़ा लिया और बहुत सुंदर ढंग से अपना कार्य कर रहे थे। पर जब कहा जाता है अगर आपकी दुर्बुद्धि लग जाए, सुमति कुमति सबके उर बसहि, यहां पर कहा, तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, विभीषण रावण को समझाते हैं, सुमति कुमति सबके उर बसहि, नाथ पुराण निगम जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तौरवसी कुमति विपरीता, रिपु अनहित जानहि नहीं पीता। भैया अपने भाई को, क्योंकि बड़ा भाई है उनका, ये जो सुमति और कुमति है सबके मन में होती है, पर कुमति अगर कहीं लग जाए तो समझ लो सर्वनाश होता है। इसीलिए यहां पर कहा, जब ये इतना सब कुछ होने के बाद भी राजा प्रताप भानु एक लालसा मन में फिर से थी, और भी मेरे पास हो, ये अंदर से मन में। तुलसीदास जी ने लिखा, तुलसी जस भव तब्यता, तैसी बनी सहाय, आप तहां ना जाइए ताहि तहां ले आ। मन, वचन, कर्म और वाणी, जो आप सोचते हैं, जो मन में आता है, जो कर्म करते हैं, उसका दंड भोगना पड़ता है। उसी के अनुसार आपको फल भी मिले। एक लिमिट होनी चाहिए कि इतना है मेरे पास, अब बस करो।
पर आज देखिए होड़ ऐसी लगी हुई है, सब और मेरे पास आ जाए, मैं ही सब रख लूं, मैं ही कर लूं, दूसरा कुछ न मिले। ये जो होड़ लगी हुई है, वो होड़ कहीं न कहीं आदमी को पतन की तरफ ले जाती है। ठीक है, एक स्टेज तक ठीक है, आप चाहिए, बिना द्रव्य के आप जीवन भी कष्ट होता है, पर द्रव्य या कोई भी चीज, सुख संपत्ति आप जितना बढ़ाना चाहेंगे बढ़ेगा उतना, पर आप उसके गुलाम हो जाते हैं। वही यहाँ राजा प्रताप भानु के साथ हुआ। जंगल में शिकार खेलने गए थे, वहां पर एक कपट मुनि मिल गया, जो इनको पता नहीं था इनका भूतकाल में दुश्मन रहा था। उसने ऐसा खेल खेला इनके साथ में, राजा प्रताप भानु के साथ में, बोला कि मैं ये इतने उसके अधीन हो गए, इतने अधीन हो गए। एक अंधविश्वास में इन्होंने इतना मन लग गया इनका, उस अंधविश्वास में। उसने कहा, आदि सृष्टि उपजी जब ही तब उत्पत्ति भई मोर। मैं आज का नहीं हूं, जब से आदि सृष्टि जब से बनी है तब से मैं हूं। नाम एक तनु हेतु ते ही धरी न देह बहु। मैं दूसरी बार तो शरीर ही धारण नहीं किया, मैं तो तब का हूं, और मैं लोक लज्जा में लोगों के बीच में नहीं जाता, मैं अकेला एक सन्यासी की तरह रहता हूं। ये पाखंड रचा उसने, और उसके बस में हो गए राजा प्रताप भानु। लालच आ गया कि और भी मुझे मिल जाए, मुझे वो सब मिले। इतना होने के बाद भी उन्हें खुशी नहीं थी, और ज्यादा लेने के चक्कर में उन्होंने उसको सब कुछ माना और उससे कहा, ऐसा समझाओ उसको कि ये तो पहुंचे हुए ऋषि हैं, पहुंचे हुए संत हैं, तो ये तो जो चाहूंगा वो। उसने ऐसे कुछ काम काज किए जिस वजह से राजा को उसके ऊपर भरोसा हो गया। तब राजा उसके अधीन हो गए, और राजा ने उससे मांग लिया। क्या मांगा राजा ने? जरा मरण दुख रहित तनु समर्जिते जन को। जरा और मरण, बुढ़ापा और मृत्यु मेरे पास आवे ही नहीं, और दुख रहित तनु, दुख भी मेरे से कोसों दूर रहे, दुख भी मेरे पास न रहे, ना आवे, शरीर मेरा दुख रहित हो। समर जीते जिनको, और युद्ध में भी मेरे को कोई जीत न सके। तथा एक छत्र रूपहीन मही राज कल्प सत हो। एक छत्र मेरा राज, कोई दूसरा नहीं, और कल्पों तक मैं उसको भोगूं। राजा ये भूल गए, जिसका जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है। वो कोई भगवान थोड़ी है, जो जिंदा है, जो पैदा हुआ है, उसने मरना है। ये सब भूल गए। तब उन्होंने कहा कि मैं अमर हो जाऊं, हे महंत, हे ऋषि, मुझे ऐसा आशीर्वाद दे। महंत ने कहा, ठीक है। वो तो चाहता ही था ऐसा, यानी हम यूं कहें, उसको बराबर शीशे में उतार दिया इसने महंत, और शीशे में उतार करके जैसे वो चाहता था, ये ठग, उसको मैं ठग भी कह सकता हूं, जैसा वो चाहता था ऐसा उसको अपनी तरफ ले गया, और कहा, मैं आज से 4 दिन के बाद आपके यहाँ आऊंगा। वैसे तो मैं किसी के यहाँ जाता नहीं, आप मेरे को बुला रहे हैं इसलिए मैं आऊंगा। 4थे दिन मैं आकर के, और एक काम करना, सारे ब्राह्मणगण जितने भी हैं ब्राह्मण, उन सबको बुला के रखना, उनको खाना खिलाना पड़ेगा, और वो खाना खिला रहे हैं, वो आशीर्वाद दे देंगे कि समझ लो आपका कल्याण हो जाए। ऐसा करके ये तो चाहता था नुकसान होना, राजा समझा नहीं, भोलेपन में आ गया। पांचवें दिन वो महंत के रूप में वहां गया, उसने वहां वो सब खाना वगैरह इस किस्म का बनवाया, जिसमें कि मीन, मांस, मदिरा, मनुष्य का मांस, जानवरों का मांस, ऐसा बना करके खाना। और ब्राह्मण ज्यों ही वहां पर आए थे,
खाने के लिए, क्योंकि बुलवा दिया था उनको, सब जगह पे नोटिस भेज के सबको कंकोत्री भेज करके बुला दिया था। जो ही खाने के लिए ब्राह्मण बैठे तो आकाशवाणी हो गई, हे ऋषियों, हे मुनियो, इस खाने को मत खाना, ये खाना तुम्हारे खाने योग्य नहीं है। और देखा तो खाने में मांस वगैरह सब रखा हुआ है। अब इतनी देर में ब्राह्मणों ने उठ करके संकल्प लिया और राजा को श्राप दे, जा सारे कुल के सहित राक्षस हो, तेरा सर्वनाश हो गया। अब ब्राह्मण का श्राप जावे कैसे? अब देखा तो जो रसोईया था वो भी वहां नहीं है, जो रसोई बनी हुई है वो भी रसोई कुछ इस किस्म की, सारी रसोई ऐसी ही बनी हुई है। तब राजा को पता चला ब्राह्मणों का श्राप। लालच किसी एक सीमा तक अपने को, आप इससे ये शिक्षा ये मिलती है कि आप लालच उसी सीमा तक रखें जहां तक वो जायज है। अब सब कुछ आपके पास है, उसके बाद भी आप चाह रहे हैं कि मुझे मिल जाए, ये ठीक है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जिनते पुनि उपजहि बहुशूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जाड़ा। तीनों मिलकर करें जो प्रीति, सन्निपात उपजहि सन्निपात दुखदाई। ये काम और लोभ, काम लोभ और क्रोध रूपी बात, पित्त और कफ, ये अगर तीनों मिल जाएं तो समझ लीजिए कि सन्निपात होगा। ये तीनों अगर मिल जाएं आपस में, वही यहां पर हुआ। राजा को बचाने वाला कोई नहीं मिला, कैसे बचाए? ब्राह्मणों का श्राप समूह में दे दिया। तब यही राजा समूल रावण बना। राजा प्रताप भानु रावण बने, अरिमर्दन जो उनका भाई था वो कुंभकर्ण बना, और जो धर्मरुचि उनका मिनिस्टर था धर्मरुचि, वो वहां पर विभीषण। तीनों को वहां जन्म लेना पड़ा। ये होता है। अब ये कारण भी था कि भगवान ने जन्म लिया, भगवान ने इनका उद्धार करने के लिए भी जन्म लिया। तब रावण का तो आप जानते हैं, हम सब जानते हैं रावण ने क्या क्या किया। वरदान मांग लिया रावण ने। रावण का, अब यहाँ पे रावण का पैदा हो जाता, ये छठा कारण है कुछ कि भगवान को फिर देना पड़ा। ऐसा प्रतापी था रावण। हालांकि उसके नाना जो थे पुलस्त ऋषि, उनका पुत्र विशर्वा जी से रावण। अब विशर्वा ब्राह्मण कुल के थे, पर जो इनकी मां थी, यानी रावण की मां, उनकी दूसरी पत्नी, वो राक्षस वंश से थी। केकशी उनका नाम। दोनों के मिश्रण से गुण तो इसमें वो आए, कुछ गुण वो थे। चारों वेद का ज्ञाता भी था, पर साथ में ऐसी चीजें करता था जो राक्षसी प्रवृत्ति की। दूसरा पुत्र विशर्वा जी का एक कुबेर भी है। कुबेर इन चीजों से बहुत, इसने कुबेर को भी एक तरफ कर दिया, कुबेर को भगा दिया इसने लंका से। वो यक्षु के साथ अलग चले गए और सारी लंका इसने अपने पास रख ली। रावण ये था, चला था दक्षानन डोलत धरती। जब चलता था तो धरती डोलती थी। और अन्याय और अन्य ऐसा करता था कि जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनहि दस सीसा। आप ही पुनि धावे ही रहे न पावे, जो बर जन घाल शिवर खीसा।
ये ऐसे ऐसे अन्याय करता था जो जहाँ पर ऋषि मुनि कोई तपस्या कर रहा हो, कुछ ऐसा कर रहा हो, वहाँ जाकर के सब इसका आदेश था अपनी प्रजा के, और खुद भी जाकर के जहाँ कोई नहीं पहुँचता खुद जाकर के उसको तहस नहस करता। ये देख करके उसके अन्याय से त्रसित होकर पृथ्वी बहुत दुखी हुई। तब पृथ्वी ने जब बाड़े खल बहु चोर जुआरा जे लंपट पर धन परदा, ऐसे ऐसे लंपट पैदा हो, ऐसे ऐसे बदमाश हो गए, पृथ्वी इससे बहुत दुखी थी। जैसे बाड़े खल बहु चोर जुआरा, चोर जुआरी, ये लंपट, पर धन, दूसरे के धन को हड़प करने वाले, पर धन परदारा, दूसरे की स्त्री पर ही नजर रखने वाले। मानहु मातु पिता नहीं देवा, माता पिता को नहीं मानते थे, गुरुजनों को देवताओं को नहीं मानते थे। साधुन सन करवा वही सेवा, साधुओं से सेवा करवाते। जब यहां तक आ गया, धरती मां से रहा नहीं गया, इतना अन्याय सहन नहीं हुआ, तब क्या किया उन्होंने, सभी को मिलकर, धरती मां वहां सारे सुर मुनि गंधर्वों के साथ मिल करके भगवान ब्रह्मा जी के पास गई। यहाँ पे सुंदर चौपाई लिखी है तुलसीदास जी, सुर मुनि गंधर्वा मिलकरी सर्वा गए विरंच के लोका, संग गौतनुधारी भूमि बिचारी बड़ी सकल लोका। ब्रह्मा यह जाना यह अनुमाना मोर न कछु बहाई, जिन कर पैदासी सो अविनाशी हमरे तो सहाय। ब्रह्मा जी असहाय अपने को महसूस किया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही कहा हुआ था, ब्रह्मा जी और शंकर जी ने ही वरदान दिया था उसको, रावण को, कि मनुष्यों से और बंदरों से वो नहीं मरेगा, और ये दोनों की हमें डर नहीं है, और औरों से हमको नहीं मरना चाहिए। ये मांगा था उसने और इन्होंने वरदान दिया। तब ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे बस का नहीं है, मैं पहले ही उसको वरदान दे चुका हूं। तो शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा अब क्या करेंगे? कोई कहने लगे कि बैकुंठ में जाएं, कोई कहने लगे क्षीर सिंधु में जाएं, कहाँ मिलेंगे भगवान? तब भगवान शंकर जी कहते हैं उमा हे गिरिजे, उस जगह पे उस समाज में मैं भी था, तेही समाज गिरिजा में भयऊ, अवसर पाए वचन एक कहू। मैं उस अवसर को पा करके कहा वहां पे कि भगवान हर जगह पे, यहीं पर पूजो यहीं पर आ जाएंगे। तो वहां पर भगवान की स्तुति करते हैं सभी देवता लोग मिलकर के, और भगवान प्रकट होते हैं। आकाशवाणी होती है, अखिल ब्रह्मांड नायक अपनी घोषणा करते हैं। क्या घोषणा करते हैं? जन डर प्यहो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागी धरी हौ नरवेशा, अनसन सहित मनुज अवतारा, लीन्यू दिन कर वंश उदारा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिनकर में पूरब वर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, अवधपुरी कौशलपुर प्रगटहु नर भूपा। तिनके ग्रह अवतर हूँ जाई, अनसन सहित रघुकुल तिलक हम चारों भाई। नारद वचन सत्य सब कर हूँ, परम शक्ति समेत अवतर हूँ। ये कहा भगवान, मैं परम शक्ति के साथ अपने अंशों के साथ रघुकुल तिलक में जन्म लूंगा। देवताओं, धरती देवता, तुम सब निश्चय हो जाओ, निर्भीक हो जाओ, मैं आ रहा हूं। तब ये आकाशवाणी सुनकर के सबको सांत्वना हुई। अंदर से पृथ्वी के अंदर अपना मन खुश हुआ पृथ्वी का। तब सभी देवता प्रसन्न हुए
अपने अपने जगह पे सभी देवता वहां से निज लोक कहीं विरंच गए। विष्णु भगवान अपने लोक को हुए, पृथ्वी अपनी जगह को आई, भगवान शंकर कैलाश की तरफ थे, निज लोक कहीं विरंच गए। देवन यही सिखा, देवताओं को ये कह के गए, क्या कहा? बानर तुम धरि धरि मही, हरिपद से बहुजार। भगवान की सेवा में आप लोग चले जाओ, भगवान आने वाले हैं। तो ये थे कारण, जो भी 6-7 कारण जो भगवान शंकर जी ने माँ पार्वती को सुनाए कि भगवान को इसलिए आना पड़ा। तब भगवान ने घोषणा कर दी। वो तो उसके बाद की बात है कि उसमें लोग लगन सब हुआ, वहाँ पे वो उनके लिए यज्ञ भी हुआ, खीर भी आई। ये सब पहले से उनकी इजाजत हो उसके बाद ही संभव है। अखिल ब्रह्मांड नायक ने जब वहाँ से ग्रीन सिग्नल दे दिया कि मैं आ रहा हूँ, फिर सारी चीजें, राजा दशरथ जी जिनके घर में कोई पुत्र नहीं था, बुढ़ापा आ गया था, उस समय पे भगवान का आगमन होता है। इससे कि आगे की कथा, राम जन्म की कथा मैं आगे कहूँगा इसके बाद। और यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि यहाँ ये जो कारण थे, जो ग्रंथ में लिखे हुए हैं, वो ग्रंथ के कारण, भगवान के अवतार लेने के जो कारण मैंने आपको मेरी वाणी में जो भी कहा, अगर कहीं पर भूल हुई हो क्षमा कीजिएगा। आप इसको सुन करके अवश्य इसका लाभ लीजिए। आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम और कैसे आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं दूसरे नए एपिसोड के साथ, अपने जन्म के साथ इनको मिलूंगा कि भगवान का जब जन्म होता है, जन्म अभी तक ये जन्म नहीं हुआ, अभी तो घोषणा कर रहे थे, अभी सिर्फ घोषणा की। जन्म लेकर के मैं कब जन्म हुआ, क्या क्या किया उस समय, और उससे आगे की कथा मैं अगले इसमें आपको बताऊँ, अगले चरित्र में। बहुत बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव जी की जय, महाअम्बरी वायुपूत हनुमान जी महाराज की जय। कथा विसर्जन करत हूँ, सुनो वीर हनुमान, श्री राम लखन सीता जी सहित सदा करो कल्याण। मो समदीन न दीन हितु, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मनी, हरौ विषम भवपी। काम ही नारी प्यारी जमीन, लोभ है प्रिय जीविदाम, असर गुनाथ निरंतराओ, प्रिय लागो मोहि राम। श्याम रामचंद्र की